बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 10। बच्चों कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक्सरसाइज 6.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस अपलोड हैं। आप लोगों को हर किस्म का लेक्चर, किसी भी किस्म का क्वेश्चन 6.1 के रेलेवेंट चाहिए होगा तो आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको फिजिक्स के भी लेक्चर्स इसी चैनल पर मिल जाएंगे। 9th क्लास के फिजिक्स के, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी डेली अपलोड हो रहे हैं। जो बच्चे देखना चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर के, वो भी इसी चैनल से हर किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस अच्छी लगे तो बच्चों वीडियोस को लाइक कर लिया करें और दूसरों के साथ भी शेयर कर लिया करें। आज हमने एक्सरसाइज 6.2 का स्टार्ट करना है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसके अंदर हमने फाइंड क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फाइंड करनी है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जब तक हमें पता नहीं होगा हम नहीं फाइंड कर सकते। तो सबसे पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं उनको समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये होती हैं बच्चों, आपके पास एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो। 90 राइट एंगल ट्रायंगल होता ही 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके अंदर अगर आप लोगों के पास नीचे वाली चीज़ होती है वो बेस होती है। ये वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। जो सीधी लाइन स्लोप वाइज आ रही होती है उसको तो लाजमी हम लोगों ने क्या कहना है? हाइपोटेन्यूज कहना है। इसके अंदर क्या होता है कि ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। इस टाइम मैं सिर्फ आपको बेसिक सी ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे हमारा थीटा एंगल है, तो उसके लिहाज से जिस लाइन के ऊपर आपका एंगल है, एंगल यहाँ पर है हमारा, तो ये चीज़ हमारी बेस होनी है और उससे ऑपोजिट साइड पे जो होनी है वो हमारा परपेंडिकुलर होना है 90 डिग्री का। ठीक हो गया? ये चीज़ आपने याद रख लेनी है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या होता है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। उनका इन्वर्स होता है, साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है सीकेंट थीटा और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को ये याद हो जाएंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। शुरू में ये चीज़ न्यू लग रही होती है, हर चीज़ न्यू होती है, कंसेप्ट न्यू होते हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है, पर जब आप लोग करेंगे तो आपको सबसे अच्छा चैप्टर यही लगना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब इनको फाइंड करने के लिए साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को लेना है। यहाँ पर उन्होंने ए, सी और बी ली हुई है, ठीक हो गया। तो इसके लिए साइन थीटा को हमने कैसे फाइंड करना होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक हो गया। ये इस तरह करके इनका फॉर्मूलाज होते हैं। इनकी जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी होंगी, देखिए परपेंडिकुलर के आगे ए था, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास सी थी, तो ए ओवर सी आंसर आ गया। इसी तरह कॉस का और टेन का आ गया। अब ये वैल्यूज, जो ये वाली वैल्यूज होती है इनका इन्वर्स होते हैं, उल्ट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए ओवर सी है तो इसका जब कोसेक थीटा लिखेंगे ना तो ये सी ओवर ए हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगा। सेकंड थीटा में कॉस का उलट हो जाता है, सी ओवर बी आ जाएगा, और टेन थीटा में ए ओवर बी था तो ये बी ओवर ए हो जाएगा। ये इतनी सी चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद होगी तो ही बच्चों आप लोग ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, और बल्कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आगे क्वेश्चंस होंगे आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये बेस है, ठीक है। इस बेस को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लें, बेस बना लें आज। तो इसको अभी आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि ये तो पढ़ लिया तो ये तो कैसे याद होगा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बच्चों इसके लिए आपको मैं छोटी सी एक लाइन्स है वो बता देती हूँ, अगर आप उनको याद कर लेंगे ना तो आपके लिए ये वैल्यूज को कैसे, कौन किसके साथ होता है, ऊपर होता है बेस, नीचे परपेंडिकुलर होता है, तो ये आप लोगों को ना बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ट्रिक समझ ले आप लोग, ये आप लोगों ने टिप है, ट्रिक है, या आप लोगों के लिए आसानी का एक जरिया है, तो आप लोगों ने उस चीज़ को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप लोगों को पास ये वाली वैल्यूज ईजिली आ जाएंगी। अब वो क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, ये लाइन्स आप याद कर लें, आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन गई। सम, एस फॉर सम, साइन, ठीक है। साइन थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, मैं फाइल ले लिया इस टाइम। पीपल हैव, पी फॉर एच फॉर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया, देखिए आप लोगों का फॉर्मूला बन गया। कर्ली, कॉस ब्राउन हेयर, बी फॉर बेस, हेयर फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टी फॉर टेन,
tan थीटा या फाई प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर ब्रशिंग बेस, बी से बेस। ठीक हो गया, इजी हो गया अब आप लोगों के लिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सम, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। ठीक हो गया। उसके बाद पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है। और कोसेक, साइन, सीकेंड और कॉट जो होता है इन्हीं का इन्वर्स होता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ आ गई है। तो चलें आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने वो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये उन्होंने हमें वैसे दे दी हैं, साइन, कॉस, थीटा, टेन थीटा, सीकेंड, कोसेकेंड, कॉट। कॉट के साथ उन्होंने फाई दे दिया, मतलब हमें एक ट्राइंगल दिया है, उसके दो एंगल्स दे दिए। एक दफ़ा एंगल हमने थीटा लेते हुए ये तमाम वैल्यूज फाइंड करनी है। फिर जब फाई वाली एंगल आ जाएगी, इसे फाई कहते हैं, तो उसके लिए भी हमने फाइंड करनी है। अब उसके लिए हमारी बेस और परपेंडिकुलर चेंज, मैंने अभी बताया था, जो एंगल जहाँ पर होता है उस लाइन को हम बेस कहते हैं, उससे ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, और 90 डिग्री की जो एंगल होती है वो परपेंडिकुलर होता है। पहले हम थीटा को लेके सॉल्व करते हैं, ये 5 पार्ट्स हैं। उसके बाद मैं आपको इस फाइव वाली साइड का भी बता देती हूँ। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो चले आए, ये हमारा ट्राइंगल दिया हुआ था ना, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास फाई, अभी इसमें से मैंने वो थीटा है, फाई वाले एंगल को मैंने ख़त्म कर दिया है। जब फाई वाला क्वेश्चन पार्ट्स आएंगे तब मैं आपको बता दूंगी। अभी देखें, थीटा को लेते हुए जब इस लाइन के ऊपर हमारा थीटा दिया हुआ है, तो ये चीज़ हमारी क्या है, बेस है। ठीक है, इससे ऑपोजिट हमेशा जो टेढ़ी लाइन होती है, स्लोप होती है, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया, इतनी चीज़ समझ आ गई। अब यही वैल्यूज हमने लेते हुए क्या करना है, अपनी वैल्यूज को पुट कर लेना है। तो पार्ट 1 उन्होंने कहा है साइन थीटा फाइंड करें। अब साइन थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा के लिए हम लोग क्या लेते थे, सम पीपल हैव, पीपल परपेंडिकुलर हैव हाइपोटेन्यूज। या तो आप बच्चों इसको सॉल्व करने के ना, सोल्यूशन को लिखने के अब 2-3 स्टेप्स हैं, जो आपको सूटेबल हो, आपको लग रहा है कि ये प्रेजेंटेबल वे अच्छा है, जो मेरे एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, तो आप वैसे लिख सकते हैं। या तो आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लिख लें, या आप इसकी जो मेजरमेंट है ना वो लिख लें। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर में क्या मेजरमेंट दी हुई है, BC की, तो आप यहाँ पे लिख लें मेजर एंगल BC ओवर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज की क्या है, AC, मेजर एंगल AC। ठीक है, ये चीज़ लिख लें। और इसके बाद जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 दी हुई है, और उसके बाद हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी हुई है, वो दी हुई है 5। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4/5। अब आप लोगों के ऊपर है बच्चों, मैं दोबारा से बता देती हूँ, आप चाहे तो इस चीज़ को लिखते हुए ये वैल्यू लिख दें, इस वैल्यू को लिखते हुए, इसका मेजरमेंट लिखते हुए ये वाली वैल्यू लिख दें, या डायरेक्ट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 लिख दें। आपको जैसे लग रहा है ना कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ तो या कर सकती हूँ, तो आप वैसे प्रेजेंट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, आंसर सेम ही है, क्योंकि हमने असल में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज का कहा है ना, तो ये ज़रा अच्छा लग जाता है कि आपका इंप्रेशन पड़ जाता है कि जी हमें पता है, और हम आपको भी बता देते हैं। सेकेंड वैल्यू हमारे पास दी हुई है कॉस थीटा की। कॉस थीटा के लिए हम क्या लेते हैं, सम कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन बेस हेयर हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया, इसकी भी मेजरमेंट आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 दी हुई है, तो 3/5 हम लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी वैल्यूज का मैंने साथ साथ लिख लिया है पहले ही। अब टेन थीटा के लिए हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने बाकियों का कर लिया है। टेन का था थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो प्रॉपर में परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो 4/3। मैं दोबारा से कह रही हूँ, आप चाहें, क्योंकि क्वेश्चन जो बुक में सॉल्व है ना वो मेजरमेंट के साथ ही है, पर हम लोगों ने देखना क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये न्यू चीज़ है, इसलिए मैंने क्या कहा कि मैं इस तरह करके लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए वैल्यूज को लिखना सॉल्व करना ईजी हो जाए। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड। सेकंड क्या होता है, इन्वर्स होता है किसका, कॉस का, तो उसके अंदर हाइपोटेन्यूज और बेस है, तो हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 है और बेस की वैल्यू 3 है, 5/3। वरना आप इस तरह भी कर सकते हैं,
ये देखें यहाँ पे ये 3 वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली हैं, इन्हीं 3 वैल्यूज का आगे इन्वर्स है, तो आप इन्हीं की वैल्यूज को देखते हुए उल्टा करके लिख दें। ठीक है, आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 दी हुई है। सेम एज इट इज कॉट थीटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 3 ही है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, जो 6 वाला पार्ट है उन्होंने थीटा के साथ करवा दिया, तो वो वैसे 5 के साथ है, तो कोई बात नहीं, हम 5 के साथ भी कर लेते हैं। अब 5 वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को देखेंगे कि हमारा 5 कहाँ पे लाई कर रहा है, वो सी पर लाई कर रहा है, और कैसे अब उसकी बेस लेंगे, हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो सेम रहती है, जो आपकी स्लोप वाली लाइन है वो हाइपोटेन्यूज है। किसी भी ट्रायंगल में जो भी स्लोप है ना, वो आपकी हाइपोटेन्यूज है, उससे चेंज नहीं होना। क्या होना है, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू ने चेंज होना है। अब ये मैंने वही सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे भी देखें 3, 4 और 5 थी, यहाँ पे भी 3, 4 एंड 5 है, यहाँ पे हमारे पास 5 इधर आ गया। इसके लिए बच्चों अब आपने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए आप पेज को टर्न कर लें। ठीक है, जब पेज को टर्न कर लिया तो ये वाली वैल्यू तो आपकी हाइपोटेन्यूज की ही रही। थीटा आपका जो 5 है वो इस लाइन के ऊपर है। ठीक हो गया, ये वाली हमारे पास थीटा की लाइन थी, तो डेफिनेटली ये वाली लाइन कौन सी होगी, अब 5 की लाइन होगी। तो अब आपकी बेस ये हो जाएगी। ठीक है, जब बेस ये होगी तो 90 डिग्री का एंगल ये वाला हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू किसकी होगी, परपेंडिकुलर की होगी। ठीक है, अब इस तरह आपने ट्रायंगल को रखते हुए अपनी बाकी वैल्यूज को सॉल्व करके वैल्यूज को लिखना है। तो हमारे पास 6 वाली वैल्यू जो दी हुई है कॉट थीटा, वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो 4/3 आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद है टेन थीटा, टेन फाइव सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4 हो जाएगा। ध्यान से वैल्यूज को देखते हुए लिखना है। कोसेक 5 हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, तो 5/3। क्वेश्चन देखें बहुत ही ईजी है, सिंपल। हमने क्या करना है, वैल्यूज को लिखना है, पर बहुत ध्यान से कि हमारी वैल्यू गलत हो गई, गलत लिख दी तो गलत हो गया। उसके बाद है सेकंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/4। उसके बाद है कॉस थीटा लास्ट पार्ट, तो कॉस थीटा को हमने लिखना है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि करली ब्राउन हेयर फॉर्मूला हमारा वही रहना है। ठीक है, पर हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज हमारी चेंज नहीं, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो हम लिख लेते हैं 4/5। इसी के साथ बच्चों अभी ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये पार्ट ए को लेके हमने इस चीज़ को फाइंड किया है। पार्ट बी को लेके अभी हमने ये तमाम वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल सी को लेते हुए ये तमाम वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो चले हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमारे पास जब थीटा को हम फाइंड कर रहे हैं, तो थीटा के लिए हमारी ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं पेंसिल के साथ लिख लेती हूँ, क्योंकि ये बेस और परपेंडिकुलर हमारा चेंज हो जाता है। ये हमारी हाइपोटेन्यूज की साइड रहेगी और ये वाली साइड हमारी क्या है, परपेंडिकुलर। ये इसलिए लिखना इजी रहता है ताकि जब हमने वैल्यूज को पुट करना है तो हमें फ़ौरन से पता चल जाए कि हमने कौन सी वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है। वैल्यूज हमारे पास दी हुई है 8, 17 और 15। तो चलिए अपनी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके अंदर इन वैल्यूज को पुट करते हैं। जी, तो हमारे पास पहली वैल्यू है साइन थीटा की। साइन थीटा किसके ऊपर होता है, साइन सम पीपल हैव, पीपल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला सबसे बना लो, उसके बाद वैल्यूज लिख लो। ठीक है, सिंपल, मैंने भी यही किया है। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 8 दी हुई है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 दी हुई है, तो हम 8/17 लिख लेंगे। फॉर्मूले से पहले आप लोगों ने वैल्यूज को देखना है और उसको सॉल्व कर लेना है। अब नजर आ जाएगा आप लोगों को इजीली। उसके बाद है cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास 15 दी हुई है बच्चों और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 17 है। परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 15 है।
क्वेश्चन बहुत मज़े के हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ये मैंने बहुत सिंपल सा मेथड आप लोगों को बता दिया ताकि इजीली आप लोगों से क्या हो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप लोगों को पता हो बेस कहाँ नहीं परपेंडिकुलर कहाँ है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड थीटा। तो सेकंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू है 8। कोसेकंड थीटा है तो कोसेकंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 17 और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। सॉरी, बेस यहाँ पे हमारी 15 आनी है। ठीक हो गया, देखिए वैल्यूज देखते पता चल गया था कि बेस और परपेंडिकुलर मैंने सेम लिख दिया है। कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है 15 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 का। उसके बाद है परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा tan थीटा का। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 15 दी हुई है। सॉरी, एक मिनट, ये है tan फाई का। तो tan फाई के लिए हमें क्या करना होगा, tan फाई में वैसे आप लोग अगर यहाँ पे tan थीटा भी होता ना तो यहाँ पे 8/15 आ जाना था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास फाई आ गया। तो फाई के लिए हमने क्या करना है, तो पेज को टर्न कर लेना है। अब क्या होगा, अब हमारी ये चीज़ बेस बन जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इस वैल्यू को देखते हुए इस तरह वैल्यूज, ये हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसे ही रहना है। अब हम लोगों ने अपने बाकी पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब फाई में परपेंडिकुलर हमारे पास है, अब परपेंडिकुलर हमारी ये साइड चेंज हो गई ना, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा अब बेस 8। इसी तरह हमारा ये भी कॉट वाला है, 5 वाला है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, बेस हमारी क्या हो गई है, अब हमारी बेस हो गई है ये वाली 8 वाली, ये इसको भी चेंज कर लें 8/15। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज पहले लिखी गई थी। अब थीटा के साथ भी अगर हो सकता है आप लोगों को तमाम वैल्यूज थीटा के साथ ही दे दें, तो अब क्या करना है, थीटा के साथ भी इसको सॉल्व कर ले। अगर उन्होंने अब ये 5 वाली दे दी तो लोग 5 के साथ कर ले। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इग्नोर करें। हमारा काम आपको बेसिक कंसेप्ट देना है। अब देखिए कोसेकंड थीटा कोसेकंड फाई इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास दी हुई 17 और परपेंडिकुलर हमारे पास है इस टाइम 15। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज 7 और बेस हमारे पास है 8, 17/8। कॉस फाई किसके इक्वल, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास 8 और 17, 8/17। ठीक हो गया। अब वैल्यूज नजर आ गई हैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज देखते हुए आप लोगों ने तमाम वैल्यूज लिख लेनी है। हमने थीटा के साथ भी सॉल्व कर लिया इस पार्ट को और फाई के साथ भी कर लिया है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं जिसका सी पार्ट दिया हुआ है। जी बच्चों, सी पार्ट हमारे पास जो दिया हुआ है उसके अंदर थीटा और फाई अपनी जगह पर ही है, ये वैल्यूज चेंज कर दी हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये, जब हमारे पास थीटा के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमने वैल्यूज को लिख लिया है, उनके आगे जो उनका फॉर्मूला बन रहा था वो भी लिख लिया है। बी फॉर बेस होता है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज है, पी फॉर परपेंडिकुलर है। तो मैंने और शॉर्ट फॉर्म कर दी है। आप लोगों ने पूरे एग्जैक्टली ही सॉल्व करते हुए लिखते हुए सॉल्व करना है। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, 5/13। उसके बाद है बेस 12, हाइपोटेन्यूज 13, 12/13। tan थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 और बेस है 12। अब इसी का इन्वर्स आगे हमारे पास चलना है। तो सेकंड थीटा हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 13 है और बेस हमारे पास 12 है, 13/12। कोसेकंड थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोसेकंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 13 दी हुई है और परपेंडिकुलर है हमारे पास 5। इसी तरह हमारे पास कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा कॉट फाई आ गया। अब फाई के लिए हमें क्या करना है, ट्रायंगल को घुमा लेना है। अब हमारे पास ये हो गई हमारे पास बेस और ये क्या हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपके पास कॉट फाई की वैल्यू है बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस 5 परपेंडिकुलर 12। उसके बाद है tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और बेस की वैल्यू है 5। ये उल्ट ही होता है एक दूसरे का, तो ये इन्वर्स कर लें इसको।
5/12 या 12/5, ठीक हो गया। उसके बाद है कोसिकेंट फाई। कोसिकेंट फाई के लिए हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 13 और परपेंडिकुलर है 12, तो 13/12 हमारी वैल्यू आ जाएगी। कोसिकेंट थीटा हमारे पास सीकेंट फाई दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो वो है 13/5। ये आप लोग अगर ट्रायंगल को वैसे ही रख के करेंगे ना, तो अभी आप लोगों की प्रैक्टिस है तो समझ नहीं आनी, इसलिए मैंने रोटेट आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के इजी आसानी के लिए की है। कॉस फाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, 5/13, ठीक है। तो ये सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सिंपल इसलिए क्योंकि अब आप लोगों को याद हो गया है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, हमें फॉर्मूला बनाना आ गया है, वैल्यूज को पुट करना आ गया है। नहीं आया बच्चों तो दोबारा से वीडियोस को देख लें, जरूर समझ आ जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो भी आ जाएगी। प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट वुमन परफेक्ट, तो आप लोग लाजमी करें इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास उन्होंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन फाई, कॉस फाई एंड टेन फाई का थीटा की और फाई की वैल्यूज दी हुई हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। इसकी वैल्यू जो हमारे पास दी है वो A, B और C दी हुई है। इन वैल्यूज को लेते हुए, इनका फॉर्मूला की वैल्यूज को पुट करते हुए, जो भी है साइन बेस ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, वो आपको याद होगा, वो लिखते हुए हम सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं ना, फिर वैल्यूज को पुट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक हो गया, ये चीज लिख ली। चलें अब वैल्यूज को पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, जब हमारे पास थीटा दिया हो, ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। असल में तो हमारा जो एंगल है, जो हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, वो इस तरह दिया हुआ है। जब थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना बच्चों, तो हमने किस तरह करनी है, आप अपने ट्राइंगल को बेस में ले आए, जो भी आपका एंगल है उसकी बेस अपने पास कर लें। ये चीज़ हमारे पास बेस है अब, ठीक है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। अब हमारे पास साइन में क्या होता है, साइन थीटा में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है C और हाइपोटेन्यूज है B, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C/B, ठीक है। अब नजर आ गया। इसी तरह हमारे पास है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास A है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास B है, तो क्या आ जाएगा A/B। टेन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास C दी हुई है और बेस हमारे पास A है, तो C/A आ जाएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद उन्होंने जो अगले 3 पार्ट्स दिए हैं वो दिए हैं फाई के साथ। अब हमारा ट्रायंगल पहले ऐसे था, हमने उसको थीटा के लिए करने के लिए हमने उसको चेंज कर लिया। अब जब फाई आ जाएगा तो फाई के लिए हमें एंगल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अपने एंगल को बेस में लाने के लिए हमें एंगल को रोटेट किया, तो ये चीज़ अब हमारी बेस हो गई है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है और ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई है, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होता है। अब साइन फाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है A, हाइपोटेन्यूज है B, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास कॉस फाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास क्या दी हुई है C और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है B, C/B, ठीक है। उसके बाद लास्ट वैल्यू हमारे पास है टेन फाई की, तो वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है A और बेस है हमारे पास C, तो A/C। इस तरह करके हमारे आंसर्स आ जाएंगे। आप लोग रफ पेज के ऊपर जब भी पेपर आए तो आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लें, ठीक है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली जो आपके पास एंगल की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, तो आप लोग ने क्या करना है, अपने एंगल को रोटेट कर लेना है अपनी आसानी के लिए, ताकि वैल्यूज लिखना आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग एंगल को इस तरह रख के भी डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, प्रॉब्लम माइनर सी आ जाती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, रिस्क नहीं लेना, पेज को टर्न कर लेना, ठीक है। अब तो बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।